नमस्कार, स्वागत है आपका 10 न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। लूट के दौरान अपराधियों ने व्यवसायी को मारी गोली, पब्लिक के हत्थे चढ़ा एक लुटेरा, व्यवसायी के साथ अपराधी भी हुआ अस्पताल में भर्ती। सड़क हादसा के बाद भड़का लोगों का आक्रोश, जमकर की बस में तोड़फोड़। और जल जमाव के खिलाफ जारी है शहरवासियों का विरोध प्रदर्शन, मोतीझील सहित कई मोहल्लों में किया सड़क जाम। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। शनिवार की रात कच्ची पक्की में हुई किराना व्यवसायी से लूटपाट के दौरान गोलीबारी की घटना में व्यवसायी आशीष कुमार की स्थिति गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों ने उसे पटना रेफर कर दिया है। जैसा कि आपको मालूम है कि बीती रात बाइक सवार 3 अपराधियों ने आशीष के किराना दुकान में सामान खरीदारी करने के बहाने लूटपाट की विरोध करने पर अपराधियों ने व्यवसायी आशीष को गोली मार दी। स्थानीय लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए एक अपराधी को पकड़कर पीट कर अधमरा कर दिया। वहीं 2 अपराधी मौके से भागने में सफल रहे। पकड़े गए अपराधी से पुलिस सख्ती से पूछताछ कर रही है और उसके गिरोह का पता लगाने में जुट गई है। हम लोग दुकान बढ़ा रहे थे, 3 लड़के से आया, तीनों सिगरेट लिया, उसको देख रहा था हम लोग पर दूसरे, तो वो चला गया। तो हम बेटा से पूछे क्या ये तीनों लड़का हमको सही नहीं लग रहा है। मेरा लड़का बोला कि ये मम्मी तोरा वैसे लगे, तीनों विद्यार्थी होते, एग्जाम देवे आए होते। आज 9 बजे के आसपास में शाम में हम लोगों को सूचना मिली कि कच्ची पक्की एक किराना व्यवसायी के यहाँ गोली चलने की सूचना मिली। उस सूचना पर हम लोग आए और यहाँ पता किए तो पता चला कि हाँ, यहाँ ये माने गोली चली है। जो घायल हैं वो व्यवसायी, उनका इलाज माँ जानकी अस्पताल बैरिया में चल रहा है। सीसी का तफसील चल रहा है, आगे हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? अब ये पूछताछ के बाद पता चलेगा कि आखिर मोटिव क्या है। पूछताछ के बाद इंक्वायरी चल रही है। एक अपराधी को पकड़ भी लिया गया था? हाँ, एक अपराधी पकड़ा गया। क्या घायल है? घायल है, इलाज चल रहा है? इलाज उसका भी चल रहा है। जो घायल है व्यवसायी, उनका क्या पहचान है? वो व्यवसायी वहीं के रहने वाले, वो अपना घर है, नीचे दुकान है, ऊपर अपना मकान है, रेजिडेंशियल लोग रहते हैं। उनसे कुछ पूछताछ हो पाई है? नहीं, उनका बयान अभी दर्ज नहीं हो पाया है। आगे कार्रवाई चल रही है, अनुसंधान छापामारी कर रहे हैं। रविवार की सुबह रामदयालु में एक नियंत्रण बस ने महिला को ठोकर मार दी। दुर्घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना से गुस्साए लोगों ने ड्राइवर को पकड़ पिटाई करने के साथ ही बस में जमकर तोड़फोड़ की। स्थानीय लोगों ने बताया कि प्रतिदिन रामदयालु में ओवरटेकिंग के कारण इस तरह की दुर्घटना होती रहती है, लेकिन प्रशासन इस पर लगाम नहीं लगा रही। रविवार को भी एक बड़ी घटना होने से बच गई। सूचना पर पहुंची सदर पुलिस ने बस को अपने कब्जे में ले लिया है। यहाँ पे भैया लोग जा रहे थे, पीछे से आके गाड़ी को ठोका है, मोटरसाइकिल को, जिसमें महिला जख्मी हो गई है बुरी तरह से। माथा फट गया है, बहुत ब्लड निकला है। महिला यहीं की है जी। नाम का दियो? गुड़िया नाम है जी। बस को पकड़ा गया है, रोका गया है, यहाँ का पब्लिक पूरा पकड़ा है। ड्राइवर है ना? हाँ, ड्राइवर है, ड्राइवर को रखा गया है, खलासी भाग गया है।
सूचना मिली है कि बस और मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हो गया है। 2 आदमी जख्मी है। जख्मी को हम देखा नहीं है, लोग उठा करके हॉस्पिटल भेज दिए हैं। ड्राइवर को यहाँ से ले जाना चाहते हैं थाना पर, लेकिन यहाँ के लोग जाने नहीं दे रहे हैं। ग्रामीण बोल रहे हैं कि उसका मैनेजर आएगा उसके बाद ही जाएगा। अच्छा, क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अभी पहले तो कार्रवाई इसको ले जाया जाएगा थाना, उसके बाद में कार्रवाई होगा इस पर। बस ड्राइवर पकड़ा गया? हाँ, बस ड्राइवर पकड़ा गया है। घायल की क्या स्थिति है? घायल की स्थिति हम देखे नहीं तो क्या बताएं घायल क्या है। पीर थाने की पुलिस को चकमा देकर मोबाइल चोरी का आरोपित रविवार की दोपहर को कचहरी परिसर से हथकड़ी सरकाकर पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया। घटना के बाद कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई। पीर थाना के दरोगा सैप जवान और चौकीदार उनका पीछा करते रहे। कलेक्ट्रेट स्टेशन और कंपनी बाग इलाके में खोजबीन की, लेकिन उसका सुराग पुलिस को नहीं मिल सका। आशंका जताई जा रही है कि वह कलेक्ट्रेट परिसर होकर भाग निकला। इस संबंध में फरार मुलजिम गायघाट के दहिला निवासी रुपेश कुमार सिंह के खिलाफ नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। बताया जाता है कि शनिवार को पियर थाना क्षेत्र के घोसरमा गांव के मोहम्मद मुस्तकीम की दुकान से मोबाइल चोरी कर रुपेश कुमार सिंह भाग रहा था। शोर मचाने पर आसपास के लोगों के सहयोग से उसे दबोच लिया। उसकी जमकर पिटाई भी कर दी गई। इसके बाद पियर थानेदार रवि गुप्ता ने मौके पर पहुंचकर उसे हिरासत में लिया था। साथ ही उसके खिलाफ मुस्तकीम के आवेदन पर एफआईआर दर्ज की। रविवार को उसे पेशी के लिए कोर्ट भेजा था, जहां कोर्ट में पेशी के लिए जाने के दौरान वह हथकड़ी सरकाकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश में कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। घटना घटी हम लोग साहब के साथ थे। क्या हुआ था? हैं? क्या हुआ था? क्या मतलब? कोर्ट में बंदी को लेके गए थे, आज क्या हुआ है वहाँ पे? कोर्ट में हम लोग गए थे तो हम लोग साहब के पास थे और चौकीदार आगे लेके जा रहा था। तो फिर वो भाग गए, वो हाथ निकाल के भाग गए। हथकड़ी थथरा के? हाँ, हथकड़ी थथरा निकाल। कहाँ आप लोग दौड़े उसको देखने के लिए, पकड़ने के लिए? जिधर भागा था उधर गए। किस तरफ भागा? उस तरफ भागा था सीधे। कौन तरफ? वो जो एक रोड ना गया है, कंपनी बाग? हाँ, स्टेशन रोड? हाँ, स्टेशन रोड के। अच्छा, उधर भागा। आप लोग को पता नहीं चला कि भागा? न पता चला ना, हम लोग पीछा किए, दौड़े भागे, लेकिन ना पकड़ाया। नहीं पकड़ा? क्या चीज था? किस मामले में पकड़ा गया था? वो मोबाइल चोर था। हम वो कहा जो खाना हमको खिला दीजिए। हाँ, भूख लगा हुआ। हम कहे चलो। हाँ, गए, खाना खिलाए। खाना खिला के जब होटल से निकले बाहर, उसके बाद जो है रोड पर जब आए, हाँ, तब वो देखे कि अरे उसको हाथ में हथकड़ी नहीं है, वो कहाँ चला गया। तब खोज भी हम लोग करना शुरू कर दिए। मोटरसाइकिल से, 4 चक्का से हम लोग खोजे, चार तो हम नहीं मिला। उसके बाद हम के आरोप में था वो था मोबाइल चोरी का। क्या नाम था उसका? रुपेश कुमार। रुपेश कुमार। खोजने नहीं गए आप लोग? जी, बहुत खोजे। आपके साथ और भी लोग थे जवान थे? और थे ना, हमको हमारे पास में 2 चौकीदार और था, उस्मान चौकीदार। वो लोग नहीं देखा? वो लोग नहीं देखा? ना, वो लोग नहीं देखा। जिले में जल जमाव और गंदगी को लेकर आक्रोश लगातार बढ़ता ही जा रहा है। रविवार को एसयूसीआई और मोतीझील के व्यवसायियों ने नगर निगम की कार्यशैली से परेशान होकर मोतीझील ओवरब्रिज के बांस बल्ला लगाकर रोड को जाम कर दिया और नगर निगम और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मोतीझील में लगभग 2 महीने से जल जमाव है, जिससे व्यवसाय पूरी तरह चौपट हो गया है, लेकिन कोई देखने और सुनने वाला नहीं है। साथ ही जिला प्रशासन से जल्द जल निकासी की व्यवस्था करने की मांग की। सर, समस्या ये है कि आज 2 महीना होने जा रहा है मोतीझील को। एक तो पानी से तबाही है, बारिश छूट गई, 10 दिन से धूप हो रही है, लेकिन फिर भी इसके कारण पानी नहीं निकल पा रहा है। ये कादो देखिए कितना महामारी बदबू में है। मोतीझील व्यापार एकदम ठप हो गया। कहना यह है कि प्रशासन तो सुनने से रहा नहीं। अब पार्टी, एसयूसीआई पार्टी तो प्रयास कर रही है, लेकिन लोकल लोग थोड़ा अगर हिम्मत करें और सोमवार को अगर संपूर्ण बंद रख के अगर नगर निगम का घेराव करते हैं या जिला कलेक्टर का कि यहाँ आवेदन दे के ओवरब्रिज को जाम करके अपना आवेदन रखते हैं,
तो कुछ सुनवाई हो सकता है, न तो मोती झील को कोई सुनवाई नहीं रहा, लोग महामारी से मर जाएगा। अभी कूड़ा का हाल देख लीजिए, बारिश होगा सारा कूड़ा सड़ रहा है, गल रहा है। और पूरा मुजफ्फरपुर शहर कई महीनों से पूरा जलमग्न है, जल जमाव से ग्रसित है, गंदगी और बजबजाते नाले की समस्याओं से पूरा शहर त्रस्त है। और मुजफ्फरपुर शहर का हृदय स्थली कहे जाने वाले मोती झील, जो आज कई महीनों से, जो 10-12 दिनों से पानी वर्षा नहीं होने के बावजूद भी घुटना भर मोती झील में पानी जमा हुआ है और उस पानी के अंदर में सड़न हो चुका है और उस सड़न के वजह से दुर्गंध आ रही है और उसके वजह से कितने तरह की बीमारियां पैदा ले रही है और छोटे से बड़े तमाम दुकानदारों का व्यवसाय ठप हो चुका है। घर के लोग और बाहर के लोगों का आना जाना रास्ते पर बंद हो चुका है इस जल जमाव के वजह से, गंदे पानी की वजह से। हम इसके खिलाफ नगर आयुक्त को कल डेलीगेशन मीट किया है। नगर आयुक्त ने आश्वासन दिया है कि मैं इसका समाधान करूंगा। अगर इसका समाधान नगर प्रशासन और इस सरकार, बिहार सरकार और केंद्र सरकार इसका समाधान नहीं करती है तो हम लगातार आंदोलन करेंगे। स्मार्ट सिटी बनने वाले मुजफ्फरपुर का ऐसा इलाका है जहां पिछले 3 महीनों से जल जमाव है और लोग गंदे पानी के बीच रहने को मजबूर हैं। लेकिन ना तो नगर निगम ध्यान देता है, ना ही जनप्रतिनिधि। ऐसे में लोग इन परेशानियों से त्रस्त है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। इस इलाके का नाम सिकंदरपुर अंबेडकर नगर पूर्वी वार्ड नंबर 13 है, जहां रविवार को लोगों का आक्रोश फूट पड़ा और लोगों ने पानी में खड़े होकर जल जमाव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नगर निगम और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि इस इलाके में कोई ध्यान देने वाला नहीं है, लोग डूबे हुए हैं, लेकिन ना तो कोई अधिकारी देखने आया है, ना ही कोई जनप्रतिनिधि देखने आया है। ऐसे में जैसे तैसे रहने को मजबूर है। गंदे पानी की वजह से तरह तरह की बीमारियां भी अब फैलने लगी है। ऐसा लगता है जैसे कोई मरेगा तभी नगर निगम ध्यान देगा। बहुत परेशानी हो रहा है, नाली नहीं दे रहे हैं, पानी, बच्चा, सब चीज का दिक्कत है। कितना दिनों से परेशानी है? पानी ना पूरा बहुत हम लोग दिक्कत में रह रहे हैं। पानी धार आ गया है, निकल गए हम लोग घर से। कितने दिनों से परेशानी हो रहा है? लगभग 6 महीना से। 6 महीना से। कैसे आते जाते हैं इतना पानी? आते जा रहे हैं, बस लगा के आ रहे हैं, जा रहे हैं। बस्ती में 3 महीना से पानी, गंदा पानी, सब पूरा मोहल्ला वाला डूबा हुआ है। पूरा 12, 11, 13, 14 सब वार्ड डूबा हुआ है। और कोई पार्षद है या कोई नगर आयुक्त के द्वारा कोई यहाँ पे शुद्ध नहीं लिया जा रहा है। और इतना गंदगी है इसमें कि थोड़ा भी गंदगी को साफ नहीं करवाया जा रहा है। इसमें कीटनाशक जो भी है, ब्लीचिंग पाउडर भी नहीं पटवाया जा रहा है। इससे बहुत तरह की बीमारी हो रहा है लोगों को। कुछ दिन पहले एक आदमी को सांप काट लिया था पानी में, गंदा पानी में। 2 आदमी उधर डूब के मर गया है 12 वार्ड में। अभी रात को कलबला पे भी एक आदमी को सांप काट लिया है। लेकिन यहाँ पे पानी नदी का कम गया है जल स्तर, और स्विच गेट को खोल दिया गया है। और यहाँ पे ये MIT का जो रास्ता है वहाँ पे होम पाइप, सिंगल होम पाइप लगा हुआ है। तो मांग क्या है? तो मांग है कि जैसे है ना कि वहाँ पे होम पाइप जो लगा हुआ है वहाँ मछुआरा लोग उसको जाम कर देता है हर बार, और पैसा का डिमांड करता है, बार बार पैसा का डिमांड करता है। इस बार भी अभी गए थे तो 2000 रुपया मांग रहा था कि साफ करेंगे। हर बार उसको जाम कर दिया जाता है। और इसमें 12, 13 और 11 सभी वार्ड का आदमी डूबा रहता है। उसको मछुआरा कुछ किसी से मतलब नहीं है, सिर्फ उसको मछली से अपने और सिंघाड़ा रोकता है जलकर से, उससे मतलब है। पूरे वार्ड का जनता डूबा रहे, मर जाए, उससे किसी को मतलब नहीं। और इसमें नगर आयुक्त या विधायक या पार्षद किसी को मतलब नहीं है। वासियों के यही कहना है, क्योंकि जब वोटिंग का समय आता है तो सब नेता कुत्ता जैसा मुंह उठा करके चला आता है वोट मांगने। ठीक है, नगर आयुक्त है, नगर विकासियत है, यहाँ जो मंत्री वाला कोई, यहाँ जो है ये लिखा गया है बोर्ड पे सलम एरिया, यहाँ दलित परिवार बसता है क्योंकि मोहल्ला का विकास हो, बट यहाँ कोई विकासियत की नज़र से देखता है नहीं। और जब वोटिंग आए तब मुँह उठा करके कुत्ता की तरह चलाता है मांगने। और हम लोग का निर्णय यही है, क्योंकि सारा मुजफ्फरपुर टाउन का पानी यही सलम बस्ती से बढ़ते हुए निकलता है, निकासियत होता है।
बताइए वहाँ का जो पुल है दादर पुल, वहाँ मल्हावा से जाम कर दिया, मल्हा मछुआरा से है, उसके वजह से वो लोग जाम कर दिया। हम लोग गए खुलवाने तो क्या बोलता है 2000 रुपया दीजिए तब खुलवाएंगे। हम लोग का चुतिया बनाया जाता है, सब फॉर्म रख देता है, बोलता है पानी पास हो रहा है, फोन डूबेगा तभी ना पानी पास होगा, फोन डूब ही नहीं रहा है तो पानी पास कहाँ से होगा। तब लास्ट में क्या बोलता है 2000 रुपया लाइए, जाम हो गया होगा, तो हम लोग निकलवा देते, साफ करवा देते। तो यहाँ पब्लिक को चुतिया बनाया जा रहा है। बस्ती में पूर्वी मेट्रो नगर पूर्वी में हम लोग बहुत तकलीफ की बात है। वार्ड में कोई भी नहीं आता, वार्ड पार्षद भी नहीं आता, न विधायक आता, न MP आता, न वार्ड कमिश्नर आता, कोई नहीं। पार्षद कहता है कि इस बस्ती से हमको मतलब ही नहीं, हमें कोई मतलब ही नहीं है। अब वोट लेने में आता हाथ जोड़ता है, भैया हो चाचा हो, नगर आयोग द्वारा छिड़काव भी नहीं कराया जाता। जो परिवार होता है वो हम लोग उसका बाले बच्चा जो भी है मैं उनको देता है, अपने रक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे। नदियों के जलस्तर में वृद्धि के बाद बंद किए गए स्विच गेट उसके जलस्तर में कमी आने के बाद भी नहीं खोले जाने से वार्ड नंबर 11, 12 और 13 की जनता जल जमाव झेलने को विवश है, जिसे लेकर रविवार को सिकंदरपुर कुंडल मोहल्ले में लोगों का आक्रोश फूटा और लोगों ने स्विच गेट खोलने की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि नदी का जलस्तर जब बढ़ा हुआ था तब गेट बंद था, अब जब जलस्तर घट गया है तो गेट क्यों नहीं खोला जा रहा है, जिससे उन्हें जल जमाव से मुक्ति मिले। उन्होंने कहा अगर सरकार जल्द से जल्द स्विच गेट नहीं खोलती है तो तीनों वार्ड के लोग नालों को बंद कर देंगे। घर डूबल बा, बाल बच्चा को पानी में खड़ा है के बीमारी उमारी सब धल रहा। हमने चोरी चपाटी रोड पर ऐसी बना। यहाँ क्या विरोध कर रहे हैं? यहाँ क्या हुआ? विरोध है कि रास्ता पानी का और यहाँ का मलाह जो है बोल रहे हैं कि खुला हुआ है। खुला हुआ नहीं है, यहाँ देखा खुला। क्या जाम है? क्या जाम है? नाला जाम है मोहल्ला में, सिकंदरपुर करबला पड़े, पानी बहुत है चारों तरफ डूबा हुआ, बच्चा डूब रहा है, चार आदमी मर गए। हम लोग का मलाह का पानी डूबा हुआ है, हम लोग जा नहीं सकते हैं, नैया या तो है नहीं कि हम लोग जाएं। यहाँ क्या हल्ला कर रहे हैं? यहाँ क्या हुआ? खुलवाने के लिए आए हैं। क्या खुलवा रहे हैं? क्या पानी पुल बना दे सरकार। क्या कर रही थी? हंगामा क्या कर रहे लोग? हम लोग ये इसी के बात के लेकर के हंगामा कर रहे हैं, क्योंकि पूरा मुजफ्फरपुर शहर का पानी मेरे ये सलम क्षेत्र एरिया से होते हुए, गंदी बस्ती होते हुए पूरा गिरता है। और बल्कि मेरा मोहल्ला नहीं, यहाँ 5000 जो परिवार है वो बाढ़ पीड़ित से अभी कहीं रोड पे है तो कहीं कहीं अपना स्थान जगह बना करके रह रहा है। और बात समस्या इस बात की है से फिलहाल 2 बच्चा डूब गया है और जो कलवला पे रह रहा है उनको सांप, वो बच्चा को सांप काट लिया है। यहाँ क्या हंगामा कर रही है? यहाँ इस बात को हंगामा कर रहा है क्योंकि कोई निर्णय नहीं लेता है। हम लोग हर साल की भांति इस साल भी आए, हर साल आते कुत्ता ऐसा भौंक के चल जाते हैं। नेता अपना झोली भरता है, न्यायाधीश में जो है नगर निगम अपना झोली भरता है, प्रधानमंत्री नीतीश कुमार कुछ नहीं है, नीचे का कोई कार्रवाई होता नहीं। ये पुल का निर्माण करे, नीतीश कुमार बोलते हैं हम सड़क रोड नाला बिजली बढ़ाएंगे, यहाँ का रोड जहाँ पूरा शहर का पानी गिर रहा है वहाँ कुछ बन ही नहीं रहा है। मेरी तरफ से फ्री अपना लाकर किसी मलाह को या किसी को अपना चेक करवा सकते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि पूरा आप जाम किए हुए हैं। स्वतंत्र है हम। हाँ। सिर्फ मेरा जो जाल घेरा हुआ वो छोड़कर अपना पानी में घुसकर चेक कर ले। पूरा जाम है? पाइप जाम है या जाम नहीं है? जाम रहता तो फिर जाम जो करेगा उसको डर रहेगा, जो जाम नहीं करेगा उसको क्यों डर रहेगा। मेरे तरफ से फ्री है। जाम नहीं है? नहीं जाम है, पानी पास हो रहा है। पानी पास हो रहा है, आप चेक करवा सकते हैं। तो ये लोग क्या आरोप लगा रहे हैं? आरोप लगाए थे लोग घुस कर देखे पानी में या चेक करवा ले किसी से, बस। आप कितना दिन से यहाँ मछली पालन करते हैं? ये तो बहुत पहले से है। गैंगरेप के आरोपी गायघाट इलाके के पूर्व मुखिया मनोज सहनी ने अपने आप को बेकसूर बताया है। रविवार को एक वीडियो जारी कर पूर्व मुखिया ने बताया कि पीड़ित परिवार की ओर से पंचायत कराने की बात कही गई थी, जिससे इनकार करने पर इस मामले में फंसा दिया गया। पूर्व मुखिया ने कहा कि पुलिस और न्यायपालिका पर भरोसा है, जांच में दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। जैसा कि दर्शकों को मालूम है कि सामूहिक दुष्कर्म के बाद कुंवारी मां बनी नाबालिग लड़की ने शनिवार को एसएसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई थी। एसएसपी जयंत कांत की पहल पर तत्काल एफआईआर दर्ज करते हुए गायघाट पुलिस ने आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है। गायघाट थाना में कल एक मुकदमा दर्ज किया गया जिसमें मुझे भी आरोपित किया गया है। पीड़िता के साथ कंचन सहनी के क्या संबंध है मैं नहीं जानता,
मैं यह वीडियो क्लिप खुद से जारी कर रहा हूं सोशल मीडिया के माध्यम से। जांचोपरांत सब कुछ सामने आ जाएगा। मेरे पास पंचायती के लिए आया गया था, लेकिन हमने साफ मना कर दिया था कि पंचायती हमारे दायरे का चीज नहीं है। इस पर आग बबूला होकर मेरा भी नाम इसमें दर्ज किया जा रहा है। पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, जो दोषी है उन्हें सजा मिले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा नाम संलिप्त किया जा रहा है। हम कहीं से इसमें दोषी नहीं है। अगर ऐसा है तो मुझे सजा मिलना चाहिए, मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन निष्पक्ष जांच होना चाहिए। मुझे कानून व्यवस्था में भरोसा है, न्यायपालिका पे भरोसा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि दूध के दूध पानी के पानी होगा। सामने ग्राम पंचायत का चुनाव है नवंबर में। मेरा छवि खराब करने के लिए, चुनाव प्रभावित करने के लिए यह सब एक गहरी साजिश है जिसमें मुझे फंसाया जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी आप लोगों को सुनने को मिला है पेपर पत्रिका के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, उसमें क्या सच्चाई है यह तथ्य जांचों उपरांत आएगा सामने। लेकिन अभी हम सभी चाहने वालों से यह कहना चाहता हूं कि आप सभी भाई बहन अपना आपा न खोए, धैर्य बनाए रखें, कानून व्यवस्था में भरोसा रखें। दूध का दूध पानी का पानी होगा, मुझे भरोसा है। मैं इसमें कहीं से संलिप्त नहीं हूँ। बलुराज थाना क्षेत्र के बांगड़ी गांव में भैंस को नहलाने ले जाने के क्रम में एक अधेड़ की पोखर में डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान छोटे लाल के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंची बलुराज थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। मृतक छोटे लाल के परिजनों का कहना है कि हर दिन की तरह भैंस को नहलाने के लिए छोटे लाल पोखर में लेकर गए थे, जहां डूबकर उनकी मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि भैंस के द्वारा खींच लिए जाने से उनका पैर फिसलने से वह गहरे पानी में गिर गए और डूबने से उनकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी लालपरी देवी ने बलुराज थाना को लिखित शिकायत कर मुआवजे की मांग की है। क्या हुआ है बताइए। भैंसी नहवावे गेला ना, वही में डूब गेला ना रे बाप रे बाप। भैंसी चराने के क्रम में, नहवाने के क्रम में पोखर में गए थे, भैंसी जो घिसिया दिया वो उसमें डूब गए। अभी क्या हुआ? अभी थाना प्रभारी आए हुए थे, आवेदन दिया गया है, लाश के लिए पोस्टमार्टम के लिए थाना पर गया है, वहाँ से भेजा जाएगा थाना पर। मुजफ्फरपुर जिले में घोंघा न सिर्फ पेट भरने का साधन है बल्कि रोजगार का जरिया भी बन गया है। घोंघा खाने वालों की बढ़ती संख्या के साथ इसका बाजार भी बड़ा आकार ले चुका है। बरसात के 4 महीने तक घोंघों की खूब बिक्री होती है। इस दौरान तकरीबन 10,000 लोग इसके व्यवसाय से जुड़ते हैं। जिले में प्रतिदिन लगभग 4 क्विंटल घोंघे की खपत होती है, जिससे एक महीने में करीब 25 लाख का व्यवसाय होता है। मीनापुर की लालपरी देवी बताती हैं कि उनका पूरा परिवार 4 महीने तक घोंघा चुनने और बेचने का काम करता है। इससे परिवार का खर्च चलता है, वह 100 रुपये किलो तक बिक जाता है। इससे गांव के गरीब लोगों को रोजगार भी मिल जाता है। बच्चे, महिलाएं और पुरुष खेतों में जल जमाव वाले इलाकों से घोंघा चुनते हैं। दिन भर की मेहनत से 1 किलो घोंघा इकट्ठा कर लेते हैं। 100 से 250 प्रति किलो तक बाजार में बिक जाता है। मुजफ्फरपुर की 10 से 15% आबादी इसका उपयोग खाने में करती है। इसमें ज़्यादातर गरीब तबके के लोग हैं। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों से लेकर बड़े तालाब, नदी एवं पानी भरे धान के खेतों से घोंघा चुनते और बाजार में बेचते नजर आ जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ ग्रसित इलाकों में बरसात की शुरुआत के साथ ही गरीब परिवार के लोग घोंघा निकालते दिखाई देने लगते हैं। जब खेत डूब जाता है तब यही घोंघा आजीविका का सहारा बनता है। इसमें ना मिलता है तो बहुत दूर से आता है। कहाँ से मतलब आता है? छपरा जिला से आता है, बनारस से। कब तक मतलब रहता है ये, मिलता कब तक? ये तो 12 मास मिलता है। बारिश के दिन में ज़्यादा मिलता होगा। एक दिन में कितने का सेल हो जाता है आपका? अभी नहीं ज़्यादा सेल होता है। घर कैसे चलता है? कैसे चलते हैं ना, क्या करें, घर में 4-5 लड़का बेटा रहेगा। नाम क्या हुआ आपका? पहले आप जानिए कि बिहार में साल में 4 महीना उत्तर बिहार के लगभग जिलों में पानी का रहता है।
और ये रोजगार नहीं, लोग अपनी ज़िंदगी को, जान को जोखिम में डालकर 10 मनुष्य 15 मनुष्य पानी में उतरकर घोंघा चुनते हैं, क्योंकि सरकार जो है जितने भी दावे करती है कागज़ों पर करती है। इन्हें रोज सरकार की तरफ से कोई मुआवजा या किसी तरह का भी कोई सहयोग नहीं मिलता है। और आप देख रहे हैं चारों तरफ बस्ती लोग पानी की वजह से रह रहे हैं। 200-300 रुपया प्रतिदिन ये लोग कमाते हैं। अगर ये सरकार के भरोसे रहे तो अपना और अपने परिवार का जीवन यापन किस तरह करे, ये भगवान भरोसे है। क्योंकि आज के डेट में बिहार सरकार सिर्फ कागजों की सरकार है और गरीबों के बीच उसका कोई योगदान नहीं है। और इंसान या ये जितने भी लोग हैं सभी अपने दम पर घोंघा चुनते हैं, बेचते हैं और 200-300 रुपये कमा कर घर जाते हैं और अपना एवं अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। रविवार को नकुलवा चौक स्थित जनक्रांति मंच के सदस्यों ने कृषि कानून के विरोध में आहूत राष्ट्रव्यापी बंद को लेकर बैठक की। मंच के संयोजक अविनाश साई ने बताया कि केंद्र सरकार किसानों को बर्बाद करने के लिए नए कृषि कानून लेकर आई है, जिसके विरोध में किसान विगत कई महीनों से धरने पर बैठे हुए हैं और केंद्र सरकार न तो किसानों से बात कर रही है और न ही उनकी मांगों को मान रही है, जिसको लेकर किसानों द्वारा बुलाए गए राष्ट्रव्यापी बंद को जनक्रांति मंच भी समर्थन करती है और 27 सितंबर को आहूत भारत बंद में अपना सहयोग देते हुए बंद को सफल बनाने का काम करेगी। आज देश की जो स्थिति बनी हुई है, केंद्र सरकार की तानाशाही रवैये के कारण जो देश के ऊपर कृषि काले कानून का जो इन्होंने थोपने का काम किया है, जिसके विरोध में लाखों लाख की संख्या में किसान मजदूर आज देश के अंदर में आंदोलन कर रहे हैं। आज आंदोलन लगभग 9 महीने से ज्यादा हो चुके हैं आंदोलन को, लेकिन आज भी केंद्र सरकार के ऊपर कोई जू नहीं रेंग रहा है। इसी को लेकर जो संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले जो भारत बंदी का आह्वान 27 अगस्त को किया गया है, इसी बंदी को सफल बनाने के लिए जन क्रांति के बैनर तले मुजफ्फरपुर की क्रांतिकारी धरती पर तमाम क्रांतिकारी साथी आज इस बैठक में शामिल हुए हैं और इस बैठक में एक ही निर्णय लिया गया है कि 27 अगस्त को होने वाली भारत बंदी को पूरे तन मन धन के साथ सफल बनाना है और इस कुंभकर्णी निद्रा में सो रही केंद्र सरकार को जगाना है और कृषि काले कानून को वापस कराकर तमाम देशवासियों को महंगाइयों की जंजीर से बचाना है। तिलक मैदान स्थित जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में पंचायती राज चुनाव को लेकर मुजफ्फरपुर के 16 प्रखंडों में 16 सदस्यीय कैंपेनिंग कमेटी का गठन किया गया। यह सभी सदस्य प्रत्येक प्रखंडों में जाकर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में कार्यक्रम चलाएंगे, जिससे उनकी जीत सुनिश्चित हो सके। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने बताया कि नई कैंपेनिंग कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें मनोहर आजम को संयोजक, रामेश्वर राय को सह संयोजक, प्रोफेसर शंभू राम को सह संयोजक सहित 16 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि 15 सितंबर को बांग्लादेश विजय को लेकर कांग्रेस बांग्लादेश के 50 वर्ष पूर्ण होने पर सम्मान समारोह का आयोजन करेगी, जो 1971 के युद्ध में भारतीय सेना के जवान शहीद या घायल हुए थे, उन्हें और उनके परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा 15 तारीख को 1 बजे दिन में तिलक मैदान कांग्रेस कार्यालय सभागार में मनाई जाएगी। इसमें 1971 में जो भी सेना घायल हुई या शहीद हो गए, उनके परिवार को या जो सेना घायल हुए हैं उनको हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सम्मानित करें। जितने लोग आ जाए, हम लोग 20-25 आदमी को अभी तक संपर्क में हैं। जो भी लोग आएंगे, जो सेना के परिजन हैं या सेना जो हैं वो घायल हैं, उस समय रहे हैं युद्ध में, उनको हम लोग सम्मान करेंगे। और हम जनता से भी अपील करेंगे, हम तमाम यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी परिवार से को भी हम और वरिष्ठ कांग्रेस जन सभी लोग को हम आपके माध्यम से हम आमंत्रण दे रहे हैं कि उसमें सहभागिता हों, इसलिए कि आज 50वीं वर्षगांठ चल रहा है और धूमधाम से जिला कांग्रेस कमेटी इस कार्यक्रम को मनाएगी। हम इंदिरा जी को याद करेंगे, इसलिए कि बहुत सक्षम प्रधानमंत्री जो हैं साबित हुई हैं। आज तक इंदिरा जी का जो दूरदृष्टि पक्का इरादा रहा है और उस समय न कोई ज़्यादा तोप था, न सेना,
न हवा फाइटर प्लेन, उसके बावजूद भी पाकिस्तान में घुसकर हम बांग्लादेश को मुक्ति कराए, यह बहुत बड़ी बात है। जनता को हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि जब 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा जी जब थी तो विजय प्राप्त हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री जी के भी समय में लाहौर तक कब्जा हुआ था। तो हम अपने नेता को याद कर रहे हैं और जो सेना इसमें जो शहीद हो गए या घायल हो गए उनको और उनके परिजनों को हम लोग सम्मानित करेंगे। रविवार को हरिसभा चौक स्थित मनियारी कोठी कैंपस में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत बोझा के पूर्व विधायक सह भाजपा के प्रदेश महामंत्री बेबी कुमारी के द्वारा महिलाओं को निःशुल्क खाद्यान्न थैले के साथ 5 किलो गेहूं का वितरण किया गया। मौके पर मंडल महामंत्री रंजन ओझा, भाजपा पिछड़ा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष राकेश पटेल, जिला मंत्री संजीव झा, रमन मिश्रा, सुनील कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। राशन का वितरण किया गया प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण योजना के तहत। और बेबी जी जो हमारे पूर्व विधायक हैं और प्रदेश के महामंत्री भी हैं और मुजफ्फरपुर के प्रभारी भी हैं, उनके द्वारा एक कार्यक्रम यहाँ आयोजन किया गया है। इसमें सब लोग मौजूद थे। हम मंडल के महामंत्री हुए, हमारे उपाध्यक्ष राकेश पटेल जी हैं जो मोर्चा ओबीसी के मोर्चा के उपाध्यक्ष भी हैं और मोहल्ला के सभी लोग उपस्थित थे। आपका क्या परिचय हुआ? आज 35 वार्ड में रंजन जी के नेतृत्व में यहाँ प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना का लॉन्चिंग किया गया है और अंत्योदय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उतारने का काम किया। और अंत्योदय जो अभी कोरोना महामारी में इतने पब्लिक परेशान थे, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी प्रत्येक परिवार को फ्री में अनाज देने का काम किए। वो छठ तक यह चल रहा है। इसी के दरमियान में हम लोग लगातार प्रत्येक जगह हम अपने कार्यकर्ता को लेकर यहाँ झोला वितरण करने का काम कर रहे हैं, इसलिए कि हमारे पीडीएस के दुकान पर हमारे प्रधानमंत्री जी को जो ऐलान है वो जमीन पर 100% उतरे। और झोला इसलिए दिया जा रहा है कि उस झोला में अनाज लेकर हमारे गरीब जनता लेकर आएंगे, इसका चिंता किए हमारे देश के प्रधानमंत्री। और प्लास्टिक का प्रयोग कम होगा, क्योंकि ये 2 प्रकार का, ये नहीं कि भाव है कि सिर्फ अनाज देकर झोला में लाना, क्योंकि प्लास्टिक मुक्त यह झोला वितरण किया जा रहा है कि प्रत्येक घर में यह झोला जाएगा तो सब्जी हाट बाजार कहीं भी जाएंगे तो यह झोला प्रदूषण कम होगा। कुछ महिलाएं आई थी, रसोई गैस की कीमत बढ़ने से परेशान है, क्या कुछ कहिए? कोरोना काल में पहले ही रोजगार नहीं है। देखिए, कोरोना काल में महामारी में सब लोग परेशान है, आर्थिक स्थिति से परेशान है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री और एनडीए के सरकार चिंता कर रही है और आगे भी करेगी, यह उम्मीद है, क्योंकि यही देश के प्रधानमंत्री ऐसे हैं कि आम को चिंता कर रहे हैं। रविवार को माता बंगलामुखी मंदिर परिसर में अखंड भारत पुरोहित महासभा के द्वारा जीवित पुत्रिका व्रत को लेकर सामूहिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें उपस्थित सभी आचार्य एवं पुरोहितों ने अपना अपना विचार रखा और सर्वसम्मति से सभी ने निर्णय लिया कि 28 सितंबर को जीवित पुत्रिका व्रत का नहाय खाए होगा। अगले दिन यानी 29 सितंबर को जीवित पुत्रिका व्रत का मान होगा और अगले 30 सितंबर को सूर्योदय के साथ पारण किया जाएगा। मौके पर आचार्य वशिष्ठ तिवारी, महासभा के अध्यक्ष पंडित हरिशंकर पाठक, पंडित पवन तिवारी, राजकुमार मिश्र सहित दर्जनों आचार्य और पुरोहित मौजूद थे। हम लोग बैठक में निर्णय लिए हैं, महावीर पंचांग के अनुसार जीवित पुत्रिका का व्रत 28 सितंबर को नहा खा होगा, 29 सितंबर बुधवार को व्रत होगा और 30 सितंबर को सुबह पारण होगा। चूँकि व्रत 24 घंटे का ही होता है, इसलिए किसी भी प्रकार की अविश्वास में ना आकर के, अंधकार में ना आकर करके 29 को ही व्रत करें और 30 को पारण करें।
हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 8 से 10 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले नेशनल स्वाति चैंपियनशिप को लेकर आयोजित 2 दिवसीय चयन प्रक्रिया में बिहार के 25 खिलाड़ियों को चयनित किया गया। चयनित 25 खिलाड़ियों में मुजफ्फरपुर जिले के 16 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। रविवार को राज्य स्वाति संघ और वर्ल्ड मार्शल आर्ट क्लब की ओर से सभी चयनित खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। राज्य स्वाति संघ के सचिव राहुल श्रीवास्तव ने चयनित खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि बिहार के खिलाड़ी नेशनल चैंपियनशिप में अपना जलवा दिखाएंगे और ज्यादा से ज्यादा गोल्ड जीत कर आएंगे। राष्ट्रीय मार्शल आर्ट क्लब में राष्ट्र स्वाति संघ बिहार के द्वारा चयन ट्रायल आयोजित किया गया था, जिसमें कि 7 जिले के 23 खिलाड़ियों को चयन किया गया है। ये सभी खिलाड़ी 8 से 11 अक्टूबर तक आयोजित होने वाली हरियाणा के कुरुक्षेत्र में नेशनल सभा चैंपियनशिप का आयोजन होना है। ये सभी खिलाड़ी उसमें भाग लेंगे। इन सभी चयनित खिलाड़ियों को आज से और 7 अक्टूबर तक डेली स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी राष्ट्रीय मार्शल आर्ट क्लब में, ताकि इस बार बिहार का पदक और समय से और भी बेहतर हो। अब तक ले बिहार जो है चौथे तीसरे नंबर पे रहा है। इस बार प्रयास होगा बिहार का कि बिहार भी प्रथम पे आए, फर्स्ट अपना पूरे इंडिया में नंबर 1 रहे। हमारे यहाँ का जो है सबसे अच्छे खिलाड़ी में माने जाते हैं आदित्य राज, जो कि 3 बार नेशनल चैंपियन रहे हैं, 2 बार इंटरनेशनल चैंपियन रहे हैं। उनका भी इस बार सिलेक्शन किया गया है। वैसे लड़कियां भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ली हैं और क्वालिफाई की हैं। इन सभी खिलाड़ियों से उम्मीद है हम लोग का कि इस बार अच्छे मेडल आएगा और बिहार इस बार चैंपियन बनेगा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।